देश का भला चाहते हो तो आप कुछ मत करो, आपने क्या पढ़ाई किया है उस पर मत जाओ। एक मैं सच्ची घटना आपको बता रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छी जीवन की सच्चाई को आप समझो, जीवन की एक सच्चाई को समझो आप। जिंदगी में हर एक भाई हर एक बहन बहुत पढ़ी लिखी होती है, बहुत पढ़ी लिखी। आजकल कोई भी आपको अनपढ़ नहीं मिलेगा, लेकिन कर्मठ मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, कर्मशील मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है, मानसिक रूप से मजबूत मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है, उन्हें खुद पर भरोसा है ऐसे लोग मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंसान खुद से कोई काम करने के बारे में ना सोच पाए, खुद से कोई काम की शुरुआत ना कर पाए, वो इंसान को खुद पर भरोसा नहीं है। लेकिन उससे जिंदगी भर गुलामी कराने के लिए आप बोलोगे जिंदगी भर गुलामी करके जीवन जी लेगा, राइट? यहां पर मैंने आपके सामने एक बहुत छोटी सी बात है, नए युग के नए स्टार्टअप में एक सिस्टर की सच्चाई, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट घर घर जाकर के बेचकर बनी करोड़पति, ये सच है, ठीक है? और वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को ये नहीं कि 10 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट, इंसेक्ट किलर, मॉस्किटो किलर, पेस्ट किलर मशीन, जो कि घरों में आपने देखा होगा, लोगों के घर में जो कि मच्छर वगैरह होते हैं उनसे बचाव के लिए उन्होंने एक छोटी सी डिवाइस को उन्होंने बेचना शुरू किया। उनके जीवन में घटना आई, परेशानियां आई, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई, ऐसी मुश्किलें आई कि बताने में दर्द होता है, तकलीफ होती है। कैसे? कहते हैं कि जब तक आप दूसरों से ज्ञान लोगे, जब जब तक आप दूसरों पर आश्रित रहोगे, आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। जब तक आप माँ बाप के आश्रित रहोगे, आप अपने जीवन को नहीं पहचान पाओगे आप हो कौन। कोरोना काल का दौर आया था, बहुत सारी फैमिली में क्या घटनाएं घटित हुई, उनकी फैमिली में भी घटनाएं घटित हुई, परेशानियां हुई, और इसके बाद मुश्किलें ऐसी आई कि सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बिखर गया। वो अकेले रह चुकी, अकेले पड़ चुकी, और इसके बाद उन्होंने शुरू किया कि मैं क्या करूं। यदि किसी जगह पर, किसी दुकान में, किसी कारखाने में, किसी शोरूम में, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में मैं काम करने जाऊंगी, काम करने जाऊंगी, तो मैं वीआईपी बन तो जाऊंगी, दिखने में स्टैंडर्ड तो दिखूंगी, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए मुझे लोग दे सकते हैं? 5,000, 10,000, 8,000, 15,000, 20,000, 25,000, राइट? उन्होंने खुद से एक दृष्टिकोण बना लिया, स्टार्टअप करना सोच लिया कि मैं गली गली जाके मैं प्रोडक्ट बेचूंगी। और जब उनसे इंट्रोड्यूस हुआ कि आखिर आप गली गली जाकर के प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हो, ना तो दिख आप, ना तो सुंदर दिख रहे हो, ना तो आपकी क्या शकल उतनी सुंदर है जितनी दुनिया में लोगों की शकल सुंदर होती है, तो उन्होंने एक चीज बोला, बोला हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो गुलामी की तरफ नहीं दौड़ते थे, हमारे जो बुजुर्ग थे वो गुलामी कभी नहीं करते थे, वो खुद का काम करते थे, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, सहयोग करते थे, आदान प्रदान की प्रक्रिया से आगे जीवन चलाते थे। तो बोले मैं ये जो क्या प्रोडक्ट बेच रही हूँ ना, इस प्रोडक्ट को बेचने के पीछे, घर घर जाकर के प्रोडक्ट बेचने के पीछे का कारण है, शायद मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें होंगी तो मैं दूसरों को पॉजिटिव चीजें दे सकूं, ठीक है? मैं प्रोडक्ट बेचने के सारे कम से कम अच्छे माता पिता भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, कोई अच्छी बात करेगा, कोई बुरी बात करेगा, मैं उन लोगों से जब डिस्कस करूंगी, उन लोगों से जब डिस्कशन करूंगी तो मुझे अच्छा लगता है। तो बोले इससे आपको कितना क्या बेनिफिट हो जाता है? तो उन्होंने बताया बेनिफिट, अब मैं आपको बताता हूं। सपोज दैट, मान के चलता हूं, उन्होंने प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया, यदि वो फील्ड पर जाकर के एक प्रोडक्ट अपना 300 रुपए का भी बेचती थी, ओके, अब 300 रुपए का जो प्रोडक्ट बेचती थी उसमें जो भी यदि का खर्चा आता है, उनके रहने का खर्चा,
उनके खाने का खर्चा, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या किसी प्रकार से कहीं से वो प्रोडक्ट खरीद भी रही है तो उसमें भी उनको क्या खर्चा, सारी चीजें तो लगती होंगी, है ना। ट्रांसपोर्टिंग खर्चा, सारी चीजें। यदि उदाहरण के लिए वो उसमें उनको 50 रुपए भी बेनिफिट होता है, सब कुछ काटे पीटे, कितना, 50 रुपए भी उनको बेनिफिट होता है सब कुछ काटे पीटे, तो दिन भर में यदि उन्होंने 20 प्रोडक्ट बेचा तो कितना होगा एक दिन का उनका कमाई, 5 दूनी 10 है, कितना हुआ, 1000 रुपए। एक दिन में यदि उन्होंने अपना सब कुछ निकाल के, प्रोडक्ट का खर्चा निकाल के, सारे खर्चे निकालने के बाद यदि उन्होंने एक दिन में 50 रुपए, उनका सिर्फ सब कुछ काटे पीटे 50 रुपए यदि उनके पास आ रहा है तो एक दिन की कमाई कितनी हो गई, 1000। ठीक। और याद रखना, जो व्यापारी होता है, जो बिजनेसमैन होता है, जो सेल्समैन होता है, वो कभी छुट्टियां नहीं करता, ये सच्चाई है। वो काम करते करते वो आनंदित रहता है और काम में ही वो लीन रहता है तो उसको अच्छा लगता है, काम में वो लीन रहता है तो उसको अच्छा लगता है। और यदि वो छुट्टियां बिताता है तो उसका टाइम बर्बाद होता है, उसकी क्वालिटी बेकार होती है। तो उन्होंने यदि एक दिन में 1000 रुपए कमाया तो 30 दिन का कितना होगा, 30,000, राइट, कितना, 30,000। अब यदि उन्होंने एक महीने में 30,000 रुपए कमाया तो 12 महीने का कितना हो रहा है, 3 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,60,000 हुआ, हुआ ना। अब इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज देखा, बहुत बड़ी चीज आप समझना, इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज देखा, यार मैं जब लोगों को जाकर के मैं ऐसे डील करती हूँ, लोगों को ऐसे समझाती हूँ, तो मैं गांव में भी जाती हूँ, शहरों में भी जाती हूँ, तो बहुत सारी महिलाएं भी काम करना चाहती हैं, बहुत सारे पुरुष भी काम करना चाहते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे बेरोजगार भाई बहन वो भी काम करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज समझ में आ रही है, इनमें अभी स्किल नहीं है, धंधा करने से डरते हैं, प्रोडक्ट बेचने से डरते हैं। तो उनके दिमाग में आया कि मैं अब इन लोगों को मैं बेचने की शिक्षा भी देना शुरू करूंगी। किस चीज की, किस चीज की, सेल्स की, बेचने की, ठीक है। और बोले मैं ज्यादा नहीं, जो भी छात्र, जो भी व्यक्ति बेचना सीखना चाहता है, बोले आज मैं यदि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, एक छोटा सा 300 रुपए का प्रोडक्ट बेच करके मैं यदि अपने जीवन को अच्छा बना सकती हूँ, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रोडक्ट हो, गांव से कोई इंसान है, किसी के घर में गाय भैंस है, वो अपना गोबर का प्रोडक्ट बना के, कंडा बना के, अपना कंपोस्ट खाद बना के अपनी जैविक खाद बेच सकता है, और गोबर के बहुत सारे आइटम बना के वो बेच सकता है। गांव में जो खेती किसानी होती है उसके बहुत सारे प्रोडक्ट, पाउडर, चिप्स बना करके बेच सकता है। और इसके साथ साथ खेतों में, जंगलों में जो क्या तरह तरह की जैविक जो क्या पेड़ पौधे होते हैं उनके पाउडर बना करके, जड़ी बूटी दवाएं बना करके बेच सकता है। प्रोडक्ट कोई भी बना सकता है, उनको तरीके मिल सकते हैं, लेकिन यदि उनसे बेचते नहीं आता तो आज ये लोग सब बेरोजगार हैं। मेरे से भी यदि बेचते नहीं आता तो मैं भी बेरोजगार ही, लेकिन बेचना। इसके बाद उन्होंने बेचना शुरू किया और बेचने की फिर उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू किया। क्या किया कि यदि आप मेरी तरह बेचना सीखना चाहते तो मैं आपको सिखा दूंगी, मैं आपको सिखा दूंगी। 1 महीने आप मेरे साथ फील्ड पर दौड़ोगे, 1 महीने में आपको ट्रेनिंग दूंगी, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी क्वालिटी, सेल्स स्किल्स, मैनेजिंग स्किल, आपका बिहेवियर, आपका हाव भाव, स्वभाव, व्यवहार क्या रहना चाहिए, किस तरह से, और कैसे आपकी मजबूत सोच होनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने बेचने की ट्रेनिंग देना शुरू किया, बेचने की स्किल्स देना शुरू किया, बेचने की, घर घर जाकर के लोग अच्छे मिलते हैं, बुरे मिलते हैं, कोई कितना भी बुरा भला बोलता है, आपको कैसे अपने प्रोडक्ट की कदर करके काम करना चाहिए, अपने काम में कितने अच्छे से ईमान के साथ डूबना चाहिए, उन्होंने उनको पूरी तरह समझाइश देते हुए, और उसी चीज का उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर के रूप में ट्रेनिंग देना शुरू किया। और एक स्टूडेंट से उन्होंने मिनिमम
मिनिमम 3,000 रुपए पूरे कोर्स की यदि क्या फीस वो चार्ज करते हैं तो लोग बड़ी खुशी से देते हैं, क्योंकि बेचने के प्रोफेशन में, सीखने में 100 में से 10 होते हैं, 100 में से 10 होते हैं जो चारों तरफ के पापड़ बेल चुके होते हैं, ठोकर खा चुके होते हैं कि यार मुझे आगे बढ़ना है। तो इसके बाद उनके एक बैच में यदि 20 स्टूडेंट्स भी हैं, एक बैच में यदि 20 स्टूडेंट भी, और ये जो ट्रेनिंग होती है मात्र 1 से 1.5 घंटे की, सुबह या शाम, सुबह या शाम, तो एक बैच यदि 20 स्टूडेंट भी हैं तो कितने उनकी इनकम हुई? 3 दूनी 6, मतलब 60,000, राइट? आ रही है ना? आ रही है? अब वो सुबह मान के चलो 8 बजे से 9 बजे तक उन्होंने सुबह ट्रेनिंग देने में अपना समय दिया, ओके, और शाम को उन्होंने 7:30 से और 8:30 बजे तक उन्होंने ट्रेनिंग देने में समय दिया, पढ़ाने में सिखाने में उन्होंने समय दिया। तो एक बैच में यदि महीने का 60,000 रुपए यदि वो कमाते हैं तो 2 बैच का कितना हो रहा है? 1,20,000, राइट? मोरल ऑफ द स्टोरी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर ये सेल्स की स्किल्स है, जो सीखना चाहते हैं तो उसको आप कितना क्या चार्ज करके उसको कैसे आप ट्रेनिंग देते हो। वो सिस्टर उस ट्रेनिंग देकर के उससे भी वो पैसा कमाते हुए प्रोग्रेस किया। इसके बाद ये नहीं, ये तो एक मानव सेवा हो गई, यदि जिसको शिक्षा दे रहे हो सिखा रहे हैं तो वो तो क्या पे कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो बहुत सारे ऐसे गरीब स्थिति के लोग थे तो उनको उन्होंने ये भी बोला कि कोई बात नहीं, यदि आपका जमीन सच्चा, नियत सच्ची है, आप सीख लो, सक्षम हो जाओ, जब आपका दिल करे, जब आप कमाने लगो, आप पैसा मेरी फीस पे कर देना, लेकिन आप बेरोजगार मत रहो, गुलामी के चक्कर में मत दौड़ो, आप बेचना शुरू करो। आप कुछ भी बेच सकते हो, लेकिन बेचने का तरीका घर घर जाके बेचो। जब आप घर घर जाकर के बेचोगे तो कहते हैं आप 200 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का गरीब से गरीब आदमी भी आपसे खरीदेगा। लेकिन यदि आप उसी जगह पर कोई आप लाख रुपए की चीज बेचने के लिए आप किसी फोर व्हीलर की एजेंसी में जाओगे तो आप फोर व्हीलर तो बनाने के लिए आपके पास उतना पैसा नहीं होगा, गरीब के गरीब रह जाएंगे और जाकर के एजेंसियों के मालिक तो नहीं बनेंगे, लेकिन कोई पद मिल जाएगा, लेकिन नौकर ही रहेंगे, राइट? ओके। और इसके बाद उस सिस्टर ने, आप महसूस करो, जब उन्होंने 1 साल का कम से कम सब कुछ काटे पीटे यदि 3,60,000 रुपए बचा सकती है, और यदि लगातार उन्होंने 5 साल यदि का सेल्स का, यदि सिर्फ एक छोटी सी 5 साल भी यदि उन्होंने सेल्स का लगातार काम किया तो कितना हो रहा है? आप 60,000 भी हटा दो, 60,000 भी हटा दो तो 3 लाख के हिसाब से कितना हो रहा है? 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 तेरह 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, मतलब 15 लाख। उन्होंने कभी का प्लॉट खरीदने में इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपनी एकेडमी खड़ा करने में इन्वेस्ट किया, और इसके बाद उनका छोटा सा स्टार्टअप आज एक बहुत विशाल का स्टार्टअप है। आज बड़े बड़े एमबीए करने वाले, एमबीए के जो क्या प्रोफेसर, एमबीए की क्लास करने वाले, आज उनके साथ आकर के प्रैक्टिकल वहां के ट्रेनिंग लेते हैं, और साथ में इसके बाद दूसरे बेरोजगार भाई बहनों को ट्रेनिंग देने में इन्वॉल्व होते हैं, प्रैक्टिकल सिखाने में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन वो सिस्टर आज भी घर घर जाकर के प्रोडक्ट बेचना नहीं छोड़ी, आज वो घर घर जाकर के प्रोडक्ट बेचती है। क्यों? क्योंकि घर घर जाकर के प्रोडक्ट बेचने से इस समाज में और भी कुरीतियां, और भी परेशानियों से ग्रसित लोग उनको मिलते हैं, उनको बताती हैं, उनको समझाती हैं कि आपको घर घर जाकर के प्रोडक्ट बेचना, प्रोडक्ट एक जरिया है लोगों से मिलने का, लोगों को समझाने का, और अपनी और समाज की अर्थव्यवस्था को सही करने का। और आज आप महसूस कीजिए, उनकी इनकम एक तरीके से नहीं, खुद मेहनत करती उससे तो कमाती है, इसके बाद दूसरों को ट्रेनिंग देने का प्लेटफॉर्म की खड़ा की, तो दूसरों को भी रोजगार परक बना के उनके द्वारा ट्रेनिंग लिए हुए अलग अलग गांव से, अलग अलग छोटे छोटे शहरों से कोई किसी चीज का प्रोडक्ट बना करके क्या बेच रहा है, कोई अपने क्या एलोवेरा का प्रोडक्ट बना करके क्या बेच रहा है, कोई अपने कोई आयुर्वेद का प्रोडक्ट बना करके बेच रहा है, और तो और नीम की जो पत्ती है उनके द्वारा ट्रेनिंग लिए हुए बच्चे, स्टूडेंट नीम का पाउडर बना करके बेच रहे हैं, और तो और उनके द्वारा ट्रेनिंग लिए हुए बड़े महानगरों में, छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में जाते, जंगलों में जाते हैं और नीम की पतली पतली डहरियां तोड़ करके लाते, उनकी दातुन
तैयार करके और इसके बाद बड़े बड़े महानगरों में, बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में लोग घर घर जाकर के और इसके बाद नीम के दातुन बेच करके लाखों रुपए का अपने स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं। जिंदगी में याद रखना डिपेंड करता है आप अपनी सोच को किस तरीके से विकसित करना चाहते हैं। सिर्फ एक नौकर खुद अकेले काम करता है, अपने लिए काम करता है, लेकिन जो क्रिएटर होता है, सेल्स करने वाला व्यक्ति होता है, वो पूरी दुनिया और समाज के लिए काम करता है। डिपेंड करते हैं आपकी सोच, आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। लोगों से मिलने में आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, लोगों को समझाने में आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, लोगों को सिखाने में आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ये सच बात है कि एक इंसान को करोड़पति बनने के लिए 5 साल ही काफी है, यदि वो अपनी स्किल्स को डेवलप करने पर फोकस करता है तो, अपने काम को दिल से चाहता है तो, अपने काम से प्यार करता है तो इंसान सफल होता है। नए युग के नए स्टार्टअप में एक सिस्टर की सच्चाई, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट घर घर जाकर बेच करके बनी करोड़पति। अब यदि उनकी सिर्फ सोच छोटी होती तो क्या दूसरों को ट्रेनिंग देने में इन्वॉल्व होती? यस, नहीं ना। दूसरों को क्या सिखाने में इन्वॉल्व होती? नहीं। तो क्या जब तक आपकी सोच विशालकाय नहीं होगी तो आप कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते। यदि उनकी सोच छोटी होती तो सोचती चलो कोई बात नहीं, अब तो क्या 2 पैसे की इनकम आ ही रही है, अब मुझे क्या जरूरत है फिर घर घर जाकर के प्रोडक्ट बेचने की। ये कामचोरों की पहचान होती है, ये कायरों की पहचान होती है। लेकिन उनको मालूम है कि यदि मैं इसी फील्ड से जिंदा हूं और इसी फील्ड से यदि कुछ कर रही हूं तो मैं मरने से पहले अपनी समाज के लिए कुछ और बेहतर करके जाना चाहती हूं। आज करोड़ों की तो उनकी एकेडमी ही खड़ी हो गई और इसके बाद आज उनके द्वारा कितने स्टूडेंट ने ट्रेनिंग ले रहे हैं। आज उनके साथ जो दूसरे और भी ऐसे लोगों ने स्टार्टअप किया, आज उनके साथ कम से कम 50 से ज्यादा लोग आज उनके साथ पार्टनरशिप में हैं। उन्हीं के से चाहे कोई 20% पार्टनर का पार्टनर बनाया, कोई 30% का, कोई 40%, लेकिन है पार्टनर। आप पहचानो आप क्या कर सकते हो, आप पहचानो आप समाज को कैसे जागरूक कर सकते हो, आप पहचानो आप समाज से कैसे कांटेक्ट हो सकते हो। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, आपको हेजिटेशन नहीं आना चाहिए, आपको हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। आपको कभी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि आप बेचने के प्रोफेशन, अरे आप किस्मत वाले कि आप बेचने के प्रोफेशन में हो। आप किस्मत वाले हो कि आपको लोगों से मिलने का, लोगों से बात करने का मौका मिलता है। आप किस्मत वाले हो कि कोई 50 साल से करोड़पति बना हुआ कोई सेठ बैठा हुआ वो आपको नीचा दिखाएगा, तरह तरह की बुरी बातें बोलेगा। आप किस्मत वाले हो कि आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको प्रेजेंट करोगे स्टार्टअप की पावर क्या होती है। आप उनको बता सकते हो कि स्किल की पावर क्या होती है। आप उनको बता सकते हो कि और आने वाली जनरेशन क्या कर सकती है। आज के युग में स्किल्स का जमाना, स्टार्टअप का जमाना है। करोड़पति बनना बड़ी बात नहीं है। पहचानो अपनी ताकत को और इसके बाद आपको ट्रेनिंग नहीं है, आपको सेल्स करते नहीं आता, आपसे मार्केटिंग करते नहीं आता, तो आप रियल फ्यूचर मैनेजमेंट में आप संपर्क करो, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी चीजें सिखा दी जाएगी, सारी चीजें आपको क्या हर एक चीज मिल जाएगा। डिपेंड करता है आप अपने आप को बदलने पर, अपने धूप को झेलने में, पसीना बहाने पर, लोगों की हीन भावना शिकार तो नहीं हो रहे, दर्द झेलने में आपको आनंद आ रहा है कि नहीं, आपको लोगों की बातें झेलने में अच्छा लग रहा है कि नहीं। क्योंकि ये सब बातें उन लोगों को बुरी लगती है जिसको अपना प्रोफेशन प्यारा नहीं होता, और जिसको अपना प्रोफेशन प्यारा होता है उसको प्रोडक्ट मायने नहीं रखता, मौसम मायने नहीं रखता, लोग मायने नहीं रखते, क्षेत्र मायने नहीं रखता, एज मायने नहीं रखता, परिस्थितियां मायने नहीं रखती है। मायने रखता है उसके काम के प्रति उसकी भक्ति भाव। भक्ति भाव डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप सिर्फ 10,000 20,000 की नौकरी की तैयारी में लगे हो या फिर करोड़पति बनने की कोचिंग ले रहे हो, स्टार्टअप करने की तैयारी में लगे हो या सिर्फ आप गुलामी करने की तैयारी में लगे हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है। ओके गाइस, लेट्स गो।